वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संचार टाइम्स के चैनल पे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 पहली बार पावर मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। तो जहाँ पे बहुत सारी ऐसी संभावनाएं लेकर आई गई हैं कि किस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ट्रांसमिशंस को लेके या उसके स्टोरेज को लेके या जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको किस तरह से कट डाउन किया जाए, ताकि 2030 का जो टारगेट जो कि हमारे मिनिस्टर ने सेलेक्ट पावर मिनिस्टर से जो हमारी जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने जो बताया है, और जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा है कि हम 500 गीगावाट की तरफ अपने आप को मूव करना चाहते हैं। और जिसमें जो हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो है जिसको हम रेन्यूएबल एनर्जी के तौर पे जानते हैं, वो रेन्यूएबल एनर्जी जो है सो कम से कम 50% के मार्क को क्रॉस करना चाहिए। तो इस चीज़ में हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह की एनर्जी की बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है रिन्यूएबल सोर्स के लिए। तो उस चीज़ों को पूरा करने के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपकी कंपनी गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड के नाम से है, तो इसमें गणेश किस तरह से भूमिका निभाना चाहती है और किस तरह से गवर्नमेंट के इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहती है? सर एग्जैक्टली क्या है जे हम मैं गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। और बेसिकली हम लोग ने मॉड्यूल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके साथ ईपीसी डिवीजन को भी हम लोग ने करते हैं। जो अभी जो आपका पावर सेक्टर का जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेक्टर का बड़ा बड़ा विजन है 2030 को लेके, इसीलिए हम लोग ने पूरा तरीके से तैयार हैं और हम लोग ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट का ऊपर काम कर रहे हैं। Like that, our big client is NTPC, SABNL, Power Grid है like that। वो लोग का जो अभी प्रोजेक्ट जितना भी आता है, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वो लोग को मॉड्यूल वगैरह सप्लाई करना, वो लोग को जैसे ईपीसी वगैरह में सपोर्ट करना, इंजीनियरिंग में सपोर्ट करना, वी आर डेडिकेटेड टू वर्क ऑन दैट। ऑल्सो वी आर डूइंग दैट मीन्स हमारा जो लाइन है, जो अभी हम लोग ने बेस का ऊपर काम कर रहे हैं, जो बीएसएस ग्रिड को स्टेबिलिटी करने के लिए जो हम लोग ने काम कर रहे हैं, अभी हमारा लाइन अभी आई थिंक सितंबर से ऑपरेट हो जाएगा। अभी हम लोग ने इसका ऊपर काफी कुछ काम चालू कर दिया है, अभी वो एग्जीक्यूशन स्टेज में है। ये शायद आपका 2030 तक, ये सॉरी दिसंबर सितंबर और अक्टूबर तक ये लाइन मेरा पूरा चालू हो जाएगा। हमने ग्रिड स्टेबिलिटी का ऊपर काफी कुछ काम कर रहे हैं और हम लोग ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाइक एनएलसी का टेंडरिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं, एनटीपीसी का टेंडरिंग के लिए काम कर रहे हैं। हम पूरे तैयार मीन्स पूरा लेवल से हम तैयार है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग ने, मेरा टीम, मेरा ईपीसी टीम, मेरा प्रोक्योरमेंट टीम एंड मेरा जो प्रोडक्शन टीम, दे विल डेडिकेटेडली टू वर्क ऑन दैट। वो लोग ने दिन रात एक करके सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग ने काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं। तो हम वो लेवल का ऊपर अभी काम कर रहे हैं। हम होप फॉर द बेस्ट, गणेश ग्रीन नेक्स्ट 2 to 3 years में बेस्ट लेवल पे वो काम करेगा और काफी कुछ काम हम लोग का अभी अंडर प्रोसेस में है, हम लोग इसको क्लोज करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, कुछ अच्छे शब्द हमें बताने के लिए। वीरेंद्र जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं पीएम कुसुम को लेके, और भारत सरकार की और भी एक दो योजनाएं हैं कि जिनमें आपको क्या लगता है कि किस तरह की समस्याएं आ रही है? वो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पीएम कुसुम में हम सोलर पैनल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उस क्षेत्र में जैसे रूरल एरियाज हो गया या इस तरह के ऐसे एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुंच नहीं पाई है, तो उस जगहों पे क्या आप कुछ विचार कर रही है? गणेश कंपनी जो है आपकी, जो कुछ इस तरह की विचार कर रही है कि उस क्षेत्र में जाया जाए, वहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो सोलर एनर्जी की तरफ अपने आप को, अपने रुख को मोड़ सके, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आज भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज से बहुत पीछे है। हम शहरों में बैठ के इन चीज़ों को तो देख पाते हैं, बट कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी इन चीज़ों से अछूते हैं। तो उस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए गणेश किस तरह से काम करना चाहती है? एग्जैक्टली जो चीज आप बोले हैं, ये जो हमारा झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, वो एरिया में लोग थोड़ी अवेयरनेस कम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट सोलर प्रोजेक्ट। बट अभी क्या है, हम लोग ने गणेश ग्रीन बहुत सारा चीज को एग्जीक्यूटेड कर रहा है और हम लोग ने कैंपनिंग भी कर रहे हैं जो सोलर को कैसे आगे, ये जो है फ्री एनर्जी है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कोल वगैरह ये खत्म होने का कदर का पर कभी कभी आ जाता है। जैसे ऑयल का भी क्राइसिस है जो हाँ, ये तो देखिए क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेस है, ये तो लिमिटेड है, बट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो तो लिमिटेड नहीं, वो तो अनलिमिटेड है, तो इसी के लिए।
यस, फॉर दैट पर्पज़ हम लोग ने अवेयरनेस कैंप भी करते हैं। हम लोग ने लोग को तैयारी करते हैं, जो सोलर तुम लोग ने यूज़ करो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इलेक्ट्रिसिटी आपका 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए आपको मिलेगा। ये चीज़ के लिए अवेयरनेस कैंप वगैरह हम लोग ना अभी चालू है। ये चीज़ को हम गाँव-गाँव में जाके ये लोग को समझाते हैं, जो इसको कैसे आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। घर में आप लोग को दिक्कत ही नहीं है, लोग का अंदर ये हो जाता है, सपोज़ सोलर लगा लिए और कुछ आंधी आया, तूफान आया, ये उड़ जा मीन्स उड़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। बट वो लोग ये वो लोग को हम लोग ने इस तरीके से समझाते हैं जे ये चीज़ जाता नहीं है, मीन्स आप क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो आपका कोई कोई चीज़ का ऊपर आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपको 25 साल तक के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी देते रहेगा, जब तक दुनिया है आपका सोलर से आप इलेक्ट्रिसिटी इजीली बना सकते हैं। फॉर दैट पर्पज हम लोग ने एवरीबॉडी को अवेयरनेस कैंप हम लोग ने एवरी मीन्स स्टेट में जाके, जैसे रांची हो गया, आपका झारखंड में और बिहार में हो गया, बहुत सारा जगह में जाके हम अवेयरनेस कैंप वगैरह कर रहे हैं। दिस इज अच्छा, आवर मतलब स्ट्रेटेजी। इस तरह की अवेयरनेस कैंप आपके द्वारा लगाई जाती है। अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज़ और ये भी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, तो फिर मेन प्रॉब्लम क्या है? एक तो अवेयर नहीं है लोग, और दूसरा कहीं न कहीं मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मुझे भी शायद इस चीज़ को लगता है कि कहीं न कहीं जो रूफटॉप सोलर ल लगाने के लिए जो स्टार्टिंग जो कॉस्ट हमें जो बियर करना पड़ता है, कहीं न कहीं वो एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो शायद उसकी वजह से भी लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम अगर आपको अगर 1 मेगावाट सॉरी 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का अगर आपको रूफटॉप लगाना है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज किया जाता है। तो उस चीज़ को लेके आपकी कंपनी क्या सोचती है? अभी ये चीज़ का ऊपर क्या है, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ प्रोग्रामिंग अवेयरनेस प्रोग्रामिंग भी क्रिएट किया है। और वो लोग ने क्या है, जे आपका जैसे बहुत सारा स्कीम है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट अभी जो अम, जैसे आप मान के चलो, आपका गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला जो बिलो पॉवर्टी लाइन का नीचे है, वो लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट में वो लोग ने कुछ सोलर मॉड्यूल और इन्वर्टर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ अभी अवेयरनेस है। और सेकंड चीज़ क्या है, अभी लोग को कोई तकलीफ ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा आपका फाइनेंशियल कंपनी है, जैसे बैंक वगैरह हो गया, अच्छा, दे मतलब विल फाइनेंस इजीली, भी हो रही है यस, आजकल। दे अच्छा। विल प्रोवाइडेड दैट लोन इजीली। तो वो लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, सो दैट दे विल कंटिन्यू। वो लोग को थोड़ी बहुत मीन्स अवेयरनेस का लेक ऑफ अवेयरनेस है, और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो वो लोग के पास पहुंचता है, सो दैट दे विल क्रिएट पैनिक। बट ये चीज़ अभी नहीं है। गणेश ग्रीन इसका पर काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, और हमारा टीम भी बहुत एग्रेसिवली ये सब चीज़ को देख रहा है। हम गुजरात वगैरह का भी, गांव वगैरह को वो कवर अप करते हैं, झारखंड का कवर अप करते हैं। तो ये सब चीज़ का ऊपर गणेश ग्रीन काफ़ी कुछ काम करता है। तो वीरेंद्र जी, लास्ट आपसे एक क्वेश्चन ये भी जानना चाहूँगा कि अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताएँ हमें कि आपकी कंपनी पीवीसी मॉड्यूल के अलावा और किस-किस सेक्टर में काम कर रही है और क्या-क्या इस तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ईज़ी और कन्वीनिएंट हो जाए? देखिए, हम लोग ने कन्वीनियंट मीन्स से सोलर मॉड्यूल वगैरह हम लोग ने डीसीआर नॉन डीसीआर दोनों पैनल हम लोग ने बनाते हैं, एज पर गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन। उसके बाद बैटरी वगैरह भी हम लोग ने अभी लाइन हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है। आई थिंक अक्टूबर और नवंबर इन बिटवीन हम लोग का ये लाइन भी चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बाकी ये हम लोग ने जैसे गांव वगैरह का है, वो जो सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट से मिलता है, वो लोग ने हम टाइमली वो लोग को क्लोज करके देते हैं। और हम प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, जो सोलर मॉड्यूल को कैसे बढ़ा जाए, हमारा कैपेसिटी कैसे बढ़ा जाए। हम लोग ने 2 गीगावाट तक लाइन अभी डेवलप कर रहे हैं, तो इजीली आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक हमारा वो चालू हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा आपसे कि गवर्नमेंट से कोई दिक्कतें हमारे आज के चाहे वो फाइनेंस के सेक्टर में हो या कुछ तरह के क्लियरेंस को लेकर हो या शायद वो हमारी जो एनसीआर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को लेके हो, इस तरह की जो कार्बन एमिशंस जो आते हैं, जब आप इस तरह के सोलर पैनल्स को जब आप डिकम्पोज करते हैं, तो इस तरह की किसी भी तरह की मतलब कोई प्रॉब्लम्स अभी आज आप अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने में, तो आप इस सबमिट के थ्रू और हमारे चैनल्स के थ्रू आप सरकार से अगर कुछ सुझाव अपना देना चाहे, कुछ बात रखना चाहे तो थोड़े कम शब्दों में? नहीं, ये देखिए, गवर्नमेंट आज सपोर्ट है, मोदी साहब का जो विज़न है इट इज़ क्लियर है। और इसीलिए तो हम लोग ने आगे बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट का एवरीथिंग इज़ गुड, दे विल सपोर्ट टू एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे सोलर को मोदी साहब का बहुत बड़े कदर का पर लेना है, दे विल सपोर्टिंग टू एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख लो, कोई भी डिस्कम हो जाए, दे विल प्रमोटली एक्टिवली
और दे विल मीन्स सोलर का नाम सुनते हैं तो दे विल एवरी पॉइंट ऑफ व्यू में दे विल सपोर्टिंग, नो इश्यू फॉर दैट गवर्नमेंट। आपका जैसे ये डिसमेंटल मीन्स डिकम्पोज वगैरह करना है तो दे विल क्रिएट ए रूल एंड ए रेगुलेशन according to do that one. There is no issue from government. Government is good, and BJP Sarkar is so much aggressively to develop that renewable sector. It is a good for our country that we are developing this solar on this mode, मीन्स ये जो चाइना एंड आफ्टर दैट यानी अदर कंट्री, हम लोग ने अभी सेकंड और थर्ड स्टेज में है। ये चीज बहुत बड़ा है। मोदी साहब का विजन ऑलरेडी 2020 सॉरी 2030 एंड 2047 तक हम लोग ने इसका ऊपर काम करेंगे, और वो गवर्नमेंट से काफी कुछ सपोर्ट है, सो दैट वी आर स्टे हियर। मीन्स आज भारत का जो ये जो हम लोग ने कर रहे हैं, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में हम लोग ने इसीलिए पार्टिसिपेट किए हैं और हम इसका पर काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट इज सो मच सपोर्टिंग। I am aggressively thanks to Modi government and total discom of all over India. They will support to every point of view. I'm thankful to all of you. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी हमारे चैनल से जुड़ने के साथ, और हमारे सारी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। और कैमरा पे मैं अरविंद और मेरे साथी पार्टनर दिव्यांश। थैंक यू सो नमस्कार, मच। आप देख रहे हैं संचार टाइम्स न्यूज।